इंसान अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती पे इतनी तवज्जो देता है ना कि वो भूल जाता है कि सारा वक़्त जो है वो अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती पे ही लगा देगा, तो उसका अंदर जो है वो कितना गंदा है। तो हमें जो है ना अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती के साथ-साथ अपने अंदर को भी साफ़ करना चाहिए। अपने अंदर जो है हमारे दिलों में कीना, हसद, जेलसी जो है ये भरी पड़ी है, तो हमें इन सब से अवॉइड करनी चाहिए और अल्लाह पाक को याद रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक जो है ना उन्होंने इन चीज़ों से मना किया है। तो बस यही सारा कुछ जो है ना, आज सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे दिमाग में यही चीज़ें सोच रही थी कि हम अपने घर की डीप क्लीनिंग तो कर लेते हैं, क्योंकि घर की डीप क्लीनिंग करना तो हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं और इसको तो हम हर हाल में कंप्लीट करते हैं, चाहे हम जितने भी बिज़ी हों, चाहे हम बिज़ी ना भी हों, लेकिन हम अपने घर को क्लीन करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। लेकिन हम उस फ़र्ज़ के साथ-साथ अपना अंदर साफ़ करना भूल जाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है ना हमारे दिलों में बहुत ज़्यादा बोझ भरा हुआ है। कोई अच्छा खा रहा है तब हमें उससे जेलसी हो जाती है, कोई अच्छा पहन रहा है तब उससे जेलसी हो जाती है, कोई अच्छे मतलब किसी जगह पे घूमने जा रहा है हम उससे जेलस हो जाते हैं। हाँ, और एक और जेलसी का फैक्टर है कि अगर किसी के घर में बच्चे हैं और किसी के घर में नहीं है, उससे जेलसी हो जाती है। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए। भई अगर आप भी चाहते हो कि आपके पास सब कुछ हो तो आप अल्लाह पाक से माँगिए, अल्लाह पाक से सजदा रेज़ करें, उनसे दुआ करें। तो बस यहाँ पे यही सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी, तो फिर मैंने अचानक से बाहर मेरी नज़र पड़ी जब मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी, तो अल्लाह पाक की रहमत जो है वो बरस रही थी। तो मैंने अपने अल्लाह से दुआ की, है अल्लाह क्यों लोगों के दिलों में इतना बुग़्ज़ है? क्यों वो एक-दूसरे से इतना जेलस होते हैं? कोई अच्छा कमा रहा है, उससे इतना जेलस होते हैं, तो भई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने सबको दिया है और जिसकी जितनी औकात थी अल्लाह पाक ने उसको उतना दिया है। किसी को रब ने बहुत ज़्यादा से नवाज़ दिया है, किसी ने रब को नॉर्मल से नवाज़ा है, इट मीन्स कि वो अल्लाह पाक की तरफ से उतना ही डिज़र्व करता था। लेकिन एक हसद है ना, वो इंसान का जो है ना वो बहुत आगे चला जाता है। तो बस अल्लाह पाक से हम तो दुआएँ नहीं ना करते, तो बस मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह पाक से दुआएँ करें और अपने लिए जो है और सबके लिए। और आजकल आप सबको पता है कि किस तरह से फ्लड हो रहा है, कि हम अपने आप को भूल के ना उन लोगों का सोचें जिनके पास रहने को घर नहीं है, जिनके पास सर छुपाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, वो अपने इतने खूबसूरत घरों को छोड़ के उनको मूव ऑन करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि बारिशें हैं, फ्लड है, इतना ज़्यादा सैलाब हो चुका है ना कि लोग परेशान हैं। मैं तो कहती हूँ अल्लाह पाक सबको जो है अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, कोई परेशान ना हो इस दुनिया में, क्योंकि जिन लोगों को आज परेशानी हुई है वो भी गरीब नहीं है, वो बहुत अच्छे घराने के लोग हैं, अच्छी वेल सोसाइटी में रहते हैं, लाहौर के एरिया में रहते हैं, रावी एरिया में रहते हैं। तो भई ये सब अल्लाह पाक जो है ना इम्तिहान होता है अल्लाह पाक का, अल्लाह दे के भी आज़माते हैं और अल्लाह पाक लेकर भी आज़माते हैं। तो बस सबके लिए आप लोगों को दुआ करना चाहिए कि अल्लाह पाक जो है ना उनको अपने हिफ़ाज़त में रखे और हमें भी अल्लाह पाक ना बुरी नज़रों से बचाए। तो बस यहाँ पे सारे घर की डीप क्लीनिंग जो है ना मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हो गई थी और काफ़ी टाइम के बाद जो है ना वो मैंने दिल किया था कि सारी चीज़ें सोफ़े इधर-उधर करके इनकी डीप क्लीनिंग करूँ, क्योंकि कभी-कभी हमें ना इस तरह की भी डीप क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। और सारे काम करने के बाद जब मैं थक के चूर हो गई, तो मैंने कहा कि बस अब अपने अल्लाह के सामने जो है ना सजदा रेज़ होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक से ना अपने लिए दुआएँ माँगते रहना चाहिए, अपने बच्चों के लिए और अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, इनके अच्छे नसीब के लिए, अपनी बच्चियों के और तमाम बच्चियों के जो इस दुनिया में आप कह लें कि मुश्किलों में हैं, मुश्किल परेशानियों में घिरी हुई हैं। अल्लाह पाक तमाम बच्चियों के अच्छे नसीब करे और मेरे प्यारे बहन-भाइयों को आप भी सपोर्ट करें, जो डिज़र्व करते हैं ना, उनकी थोड़ी-सी माली सपोर्ट करें, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करें। वो गरीब तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को चाहिए कि उनकी थोड़ी-थोड़ी मदद ज़रूर करें। तो बस उसके बाद जब घर की डीप क्लीनिंग और अल्लाह पाक से जो है ना मैंने ढेरों ढेर दुआएँ कर ली अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। तो बस मैं यहाँ पे आ गई किचन में, अब यहाँ पे मैं बनाने लगी थी पास्ता, क्योंकि मेरा काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था कि पास्ता खाऊँ। लेकिन आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे मोस्टली व्लॉग में दाल होती है और वेजिटेबल्स होती है, क्योंकि हमारे घर में चिकन वगैरह बहुत कम बनता है, क्योंकि मैं चिकन खुद नहीं खाती और अगर कभी बनाना हो ना तो पुलाव बना लेती हूँ, वो भी कभी बना लेती हूँ, या फिर इस तरह का कोई पास्ता या कोई पिज़्ज़ा वगैरह बना लेती हूँ। अदरवाइज़ मुझे चिकन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना उनको जो है ना वो शोरबे वाला चिकन बहुत पसंद है, साथ बॉइल्ड राइस, तो मुझे मोस्टली उनके लिए बनाना पड़ता है, लेकिन वो मैं नहीं खाती, इसलिए मैं मोस्टली अचार खा लेती हूँ। ये तो थोड़ी-सी मज़ाक है। अच्छा, इसमें ना चिकन में मैंने थोड़ा-सा इसको लहसुन अदरक का पेस्ट लगाया और इसमें मैंने 3 चम्मच दही लगाई और उसमें घर के तमाम मसाले और उसके साथ-साथ कोरमा मसाला मेरे पास पड़ा था, तो मैंने उसके 2 चम्मच डाल दिए। इससे क्या होता है कि चिकन की खुशबू जो है ना वो एक अजीब-सी गजीब स्मेल आती है ना, वो वाली ख़त्म हो जाएगी और साथ में एक छोटा-सा चम्मच विनेगर का जो है वो ऐड कर दें। अब तमाम मसालों को जो है ना अच्छे से इसको मिक्स करके मैरिनेट करके आपने इसको रख देना है। जब तक आपने इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ना है ना, तब आपने फारिग बिल्कुल भी नहीं रहना, क्योंकि हाउस
हाउस फ फ़ारिग हो और ऐसा हो ही नहीं सकता। तब तक मैंने सारी वेजिज़ जो है ना वो कट कर ली। सबसे पहले मैंने जो आपके लिए कैप्सिकम थी ना उनको मैंने आपके लिए फिंगर शेप में जो है ना वो कट कर लिया, जूलियन कट जिसे हम कहते हैं। उस तरह बाद प्याज़ जो है ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जूलियन कट में। इसको मैंने बारीक-बारीक चॉप कर लिया कि मतलब ये मुँह में ना आए। मुझे ना प्याज़ का ज़ायका जो है ना वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ, कैप्सिकम जो है ना और जो आप कह लें कि ये कॉलीफ्लावर होती है तो ये चीज़ें तो अच्छी लगती हैं, लेकिन कैप्सिकम के अलावा कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। उसके बाद जब तक मैं प्याज़ वगैरह जो है वो बना रही थी हल्की-हल्की आँच पे गोल्डन करती, तब तक मैंने ये सारी आप कह लें कि जो मैकरोनी है ना उनको भी मैंने आप कह लें कि बॉयल करके साइड पे रख लिया। मैकरोनी का एक तरीका है कि आप जब इसको बॉयल करें ना, 1 चम्मच इसमें घी ऐड कर दें और साथ में थोड़ा-सा नमक ऐड कर दें। उससे क्या होता है कि आपस में जुड़ती बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छी टिप है, इसको ज़रूर आपने फ़ॉलो करना है। और उसके बाद यहाँ पे जब तक प्याज़ गोल्डन हुए थे, मैंने उसके अंदर सारे जो है ना वो चिकन का मिक्सचर डाल दिया और घी मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा था। हालाँकि मैकरोनी में ना घी बहुत ही कम होता है, क्योंकि लोग जो है ना अक्सर भर-भर के डालते हैं। उससे क्या होता है मैकरोनी पे घी आ जाता है और वो बहुत ही गंदा लगता है। ऐसा पता ही नहीं चल रहा होता कि मैकरोनी को निचोड़-निचोड़ के खाना पड़ रहा होता है। आह! तो बस उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें सारी वेजिज़ डाल देनी है और उसके बाद आपने, क्योंकि चिकन जूलियन में है ना, वो बहुत जल्दी गल जाता है और चिकन वैसे भी बहुत जल्दी आपके भूनते-भूनते ही आपका के लिए कुक हो जाता है। तो बस आपने क्या करना है, आपने इसको अच्छे से पकाना है और जब तक इसके सारे आपके लिए खुशबू आना शुरू ना हो जाए। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा आप कह लें कि 2-3 चम्मच जो है वो पानी ऐड कर दिया, ताकि वेजिज़ जो है ना वो थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा खड़ी वेजिज़ पसंद नहीं है। फिर उसके बाद जो है ना आप यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह से ये बिल्कुल भी आपस में जुड़े नहीं हैं और इनका टेक्सचर जो है ना वो मुकम्मल तौर पे जो है वो कुक हो चुका है। अब उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा पास्ता ऐड किया। अब एक ही पास्ता से है मैं 2 पास्ता बनाऊँगी। अब यहाँ पे कुछ मैंने ये स्पाइसी सा पास्ता बनाया था और इसके साथ-साथ जो है अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी व्हाइट सॉस पास्ता। मतलब किस तरह से एक ही मिक्सचर से ना हम डबल-डबल पास्ता तैयार कर सकते हैं। और यकीन जानिए ये इतना मज़े का था, मैंने इसमें से कुछ अपनी अम्मी की तरफ भी भेजा, उनको भी बहुत-बहुत पसंद आया। मेरी अम्मी को जो है ना व्हाइट सॉस पास्ता बहुत पसंद है। अब व्हाइट सॉस पास्ता मैं किस तरह से बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अब उसी आधे मिक्सचर के अंदर जो है ना वो मैंने ऑल पर की क्रीम मेरे पास पड़ी थी, तो वो मैंने इसमें 3 चम्मच जो है ना बड़े भर के डाल दिए। अब उसको जो है आप चिकन देख सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा अकेली मैं ही खाती हूँ, तो कोई और मेरी बेटी तो इतने शौक से खाती नहीं है, तो इसलिए मैं अपने लिए बना रही थी, इसलिए क्वांटिटी थोड़ी कम ही है। फिर उसके बाद जो है इसमें मैंने मेयो डाली। मेयो जो है ना वो बहुत मज़े की लगती है। ये छोटे वाला पैकेट था, तो इसमें से मैंने आप कह लें कि बिल्कुल 1 चम्मच बचाया होगा, बाकी मैंने सारा पैकेट जो 50-60 का होता है वो मैंने ऐड कर दिया। फिर उसके बाद जो है इसमें दूध जो है वो मैं थोड़ा-सा बिल्कुल आप कह लें कि हाफ़ से भी थोड़ा कप जो है वो दूध ऐड करूँगी, ताकि थोड़ा-सा लिक्विड जो है ना इसका बन जाए। फिर उसके बाद ब्लैक पेपर ऐड किया मैंने इसके अंदर, ओरिगानो थोड़ा-सा ऐड किया था और उसके बाद जो है ना बस इसको आपने मिक्स करना है और 2 मिनट के लिए आपने इसको चूल्हे पे रखना है, ताकि थोड़ा-सा जो है ना टेक्सचर आप कह लें कि पास्ते के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। और लास्ट पे आपने क्या है पेपरिका जो है ना ऐड कर देनी है, जो कि चिली फ्लेक्स होते हैं। और ब्लैक पेपर थोड़ी-सी मुझे कम लगी थी, लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी, क्योंकि वैसे देखने में आपको लग रहा होता है कि स्पाइस कम है, लेकिन जब आप बाद में खाने बैठोगे ना तो यकीन जाने दैट वाज़ टू स्पाइसी, क्योंकि ब्लैक पेपर की भी काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि तीखी होती है। अब उसके बाद आपके सामने पास्ता बन के मेरा रेडी हो चुका है। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। व्लॉग अगर अच्छा लगे, व्लॉग को आपने लाइक ज़रूर करना है और अगर कोई आप कमेंट करना चाहे, अपनी राय का भी इज़हार लाज़मी करना है कि आपको दोनों में से कौन-सा पास्ता जो है वो अच्छा लगा। और अपनी दुआओं में मुझे और मेरे प्यारे पाकिस्तान को आपने याद रखना है। नेक्स्ट व्लॉग के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।